एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि इनफैक्ट आपके कई भाषणों में भी मैंने सुना है कि आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं, कुशल तिवारी, बाहर से हैं। आपने ये भी कहा था कि गोरखपुर से बाहुबली आकर के लड़ रहे हैं, लेकिन वो सांसद भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आरोप लगाना सही है? नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने वो गोरखपुर के नहीं है, नहीं, गोरखपुर के हैं, बिल्कुल हैं। तो बाहरी नहीं हुए। नहीं बाहर तो वो तो आप भी हुए। मैं बाहरी हूँ। पृष्ठभूमि आपकी बस्ती नहीं, से है, कोई जहाँ तक पृष्ठभूमि मैंने नहीं। पढ़ा नहीं, है। मैं आपसे पूछूं जी, कि अगर आपके दो भाई हैं, जी, दोनों की शादी हो गई जी, और घर में बंटवारा हो गया, जी। एक ने ये घर ले लिया, एक ने ये घर ले लिया, हुँ, तो वो दूसरा वाला बाहरी हो जाएगा। तो उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से अटैच कर दी? हुँ, ये भी आरोप तो है नहीं, जी, ये सच्चाई है, हकीकत है। अगर वो चाहें तो फिर हम उसके साक्ष्य भी दिखाएं। तो इतना बड़ा ईडी में अगर कोई डिफाल्टर है हुँ, तो वो सफाई दे कि साहब, मतलब बैंकों का पैसा जो उन्होंने लिया, उन्होंने कहाँ साइफन किया, ये आरोप है। आप तो ऐसा बात कर रही, जी, इस समाज में सबसे पढ़े लिखे कौन कौन से? मैं तो ब्राह्मण को मानता हूँ, सबसे कुशाग्र मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ, शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, ज़्यादातर इस कौम के लोग। जी, तो वो उनके साथ क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? 2028 तक योगी की सरकार है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हुँ, कल कल अगर सिद्धार्थनगर में अभी जैसे लोग आए, जी, तो अगर यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई काम पड़ेगा, तो जब अगर जीत जाए बदकिस्मती से, तो कोई काम कहेगा तो कहेंगे साहब हमारी तो सरकार नहीं है, यूपी में तो योगी की सरकार है, जी, केंद्र में उनकी है, हुँ, तो आदमी वोट इसलिए देगा। हुँ, तो ब्राह्मण तो सबसे बड़ा एक पूजा पद्धति और एक हिंदू का, सनातन का मतलब पोषक रहा है। तो उसको लगता है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जिस पार्टी ने कभी उसको, राम को, काल्पनिक या राम को के दर्शन करने में कर्फ्यू लगा रहा था। हुँ। तो मुझे लगता है आप जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा 95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देंगे, जगदम्बिका पाल को। 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हम डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ यहाँ के 3 बार के सांसद और लोकसभा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीट के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये सीट फिलहाल सपा की ओर से यानी इंडिया गठबंधन की ओर से कुशल तिवारी को मिली हुई है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि काफी दिलचस्प हो गया है मुकाबला। कड़ी टक्कर भी बता रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? जैसे इंडिया गठबंधन कड़ी है, ऐसे कैंडिडेट भी कड़ा है। मतलब आज इंडिया गठबंधन जब बना तो वो इंडी गठबंधन भी खंड खंड हो गया। उसके फाउंडर थे कौन? नीतीश कुमार। आज वो हमारे साथ हैं। उसमें ममता बनर्जी थी, आज वो अकेले लड़ रही हैं। उसमें मुझे लगता है कि तमाम राज्यों में आज लोग हैं। तो है कहाँ? इंडी का गठबंधन है कहाँ? विपक्ष का गठबंधन है कहाँ? बसपा अलग लड़ रही है। जब पिछली बार सपा बसपा उत्तर प्रदेश में एक होकर लड़ रही थी, तो सपा बसपा जो यहाँ कहा जाता है कि दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, उन दोनों के लड़ने के बाद भी हमें 65 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। उस समय तो यह था कि जब तक 51% मतों का जो मतदान होगा नहीं मिलेगा तो शायद हम सपा बसपा गठबंधन से नहीं जीत पाएंगे। वो परिणाम था। उसके बाद तो हमने धारा 370-35 से समाप्त किया। उसके बाद कोविड की चुनौतियों में जिस तरीके से पूरी दुनिया ने सराहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जिस तरीके से पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, आज तो लोग दुनिया में समस्याओं के समाधान के लिए मोदी की तरफ देखते हैं। यूक्रेन रूस का हो, हमास अफगानिस्तान का हो, तो जिस तरीके से इजराइल का हो, तो आज जहाँ लोग थर्ड वर्ल्ड वार के लिए इंडिया के बॉर्डर को कहते थे, अब लोग भूल गए इंडिया को। तो अब लोग इस नाते जान रहे हैं कि 11वें पायदान से 5वीं दुनिया की इकोनॉमी में आ गया। हमने जो इंग्लैंड हम 200 वर्षों तक हम पे रूल किया, उसको हमने दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी से बाहर करके भारत ने जगह बना ली। और 2027 तक मोदी का संकल्प है कि हम तीसरी दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होंगे और आगे 2047 तक दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री विकसित भारत इंडिया होगा। जो अभी हम अमेरिका की बात, रूस की, चाइना की करते हैं, वो सब हमसे पीछे होंगे। आपने बहुत सारे
मेरिट्स गिना दिए हैं भाजपा के। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहती हूँ जिन पर बातें हो रही हैं। मैं डायरेक्ट आपके विरोधी प्रत्याशी की ही बात आपके सामने रख रही हूँ। वो कहते हैं कि भाजपा ने रोजगार पर कुछ काम ही नहीं किया है। इनफैक्ट आपकी ही लोकसभा में लोग पलायन करके दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब आपने कहा कि आपने अपनी पार्टी के गवर्नमेंट के बहुत मेरिट गिना दिया, जी तो अब मैं जो विपक्ष मुझ पे आरोप लगा रहा है, जी मैं उसके जरा डिमेरिट्स को बता दूं कि आखिर वो पहले सवाल का जवाब सिद्धार्थ मेरे को दे दे कि 10 साल जिस जिले की जनता ने उनको सांसद बनाया, वहाँ से पलायन करके क्यों सिद्धार्थनगर आ रहे हैं? और वो अगर भीषम शंकर वहाँ 10 साल सांसद रहे तो क्या उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया? मैं तो प्रधानमंत्री को ला करके मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाया। आखिर क्या मानती है, समाज में क्या क्या जरूरत है? शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोजगार की। तो मैं एक एक फ्रंट पे बता देता हूँ कि स्वास्थ्य में आज मेडिकल कॉलेज बन गया। जब मैं पिछले चुनाव मैंने कहा था मैं मेडिकल कॉलेज आऊँगा, मामूली एक्सीडेंट पे गोरखपुर आपके शहर में भेज दिया जाता था, रास्ते में डेथ हो जाती थी, ट्रॉमा सेंटर नहीं था। आज यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, क्रिटिकल केयर यूनिट है, ब्लॉक है और नियोनेटल है, पूरा मेडिकल कॉलेज है। अभी 16 मार्च को चुनाव आयोग ने घोषणा किया, 15 मार्च को योगी जी को बुला के 3 ईयर्स BSc नर्सिंग कोर्स आपके लिए किया। इस जिले की 300 लड़कियां GNM ANM 3 ईयर्स स्टाफ नर्स बन करके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करेंगी। तो ये काम हुआ। मैं पूछता हूँ कि 10 साल वो वहाँ पे सांसद रहे, क्या केंद्रीय विद्यालय भी एक खुलवाया? आज यहाँ सेंट्रल स्कूल है। वो 10 साल सांसद रहे, क्या संत कबीर नगर में पासपोर्ट ऑफिस है? सिद्धार्थनगर में हमने पासपोर्ट ऑफिस किया, यहाँ बलरामपुर में नहीं है, महाराजगंज में नहीं, कबीर नगर में। और 10 साल में उन्होंने संत कबीर नगर में कोई एक बता दें परियोजना कि हमने ये कराई। हमने तो अभी 15 मार्च को 3 पॉलिटेक्निक, 11 कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कॉलेज, इस तरह की योजनाओं को किया। और जहाँ तक रोजगार है, इतना बड़ा काम किया है कि जो काला नमक चावल विलुप्त हो रहा था, उस काला नमक चावल के 2700 हेक्टेयर कुल खेती रह गई थी और 15,000 हेक्टेयर हो गया। अब वो काला नमक चावल केवल हमारी रसोई में नहीं चल रहा, हमारी बटोली में नहीं चल रहा, अब वो काला नमक चावल सिंगापुर में, अमेरिका में, यूरोप में लोगों के किचन में खुशबू बिखेर रहा है। तो आखिर जब 15,000 हेक्टेयर हुआ, उस काला नमक चावल का भाव बाहर 400 रुपया किलो, 200 रुपये किलो, तो यहाँ के किसानों को ही फायदा हो रहा है। इसको भी रोजगार कहते हैं और बड़ा रोजगार है। अब मैं इस चुनाव में मैंने तय किया है कि आने वाले दिनों में काला नमक चावल के लिए एक एक्सपोर्ट हब हाउस बनवाऊंगा, जिससे काला नमक चावल का ठीक से एक्सपोर्ट हो सके। और आने वाले दिनों में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्लस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने MU देखा था, हुआ था ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, योगी जी के राज में पहली बार अगर 4,70,000 करोड़ का मतलब यूपी में हुआ, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी 50,000 करोड़ का हो। उसके लिए एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाऊंगा। अगले चुनाव में जब मैं लड़ूंगा तब आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि इतनी इंडस्ट्री तैयार हो गई, इतने लोग रोजगार हो गए। मैं आपसे मुद्दा ही पूछने वाली थी, मुद्दा आपने पहले ही बता दिया। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि इनफैक्ट आपके कई भाषणों में भी मैंने सुना है कि आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं कुशल तिवारी बाहर से हैं। आपने ये भी कहा था कि गोरखपुर से बाहुबली आकर के लड़ रहे हैं, लेकिन वो सांसद भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आरोप लगाना सही है? नहीं, मैंने नहीं कहा। वो गोरखपुर के नहीं है। के हैं, बिल्कुल हैं। तो बाहरी नहीं हुए? नहीं, तो वो तो आप भी हुए। मैं बाहरी हूँ। पृष्ठभूमि आपकी बस्ती नहीं, से कोई है, जहाँ तक पृष्ठभूमि मैंने नहीं। मैं आपसे पूछूं जी कि अगर आपके 2 भाई हैं, जी दोनों की शादी हो गई जी और घर में बंटवारा हो गया, जी एक ने ये घर ले लिया, एक ने ये घर ले लिया, तो वो दूसरा वाला बाहरी हो जाएगा। अगर बस्ती का हम ही ने विकास की दृष्टि से जी हम ही ने इस जनपद का सृजन 88 में कराया, और मुझे लगा कि ये भाग हमारा कमज़ोर है, बाढ़ में 4 महीना डूबा रहता है। तो उस समय के मुख्यमंत्री को ला करके यहीं पे हौसला प्रसाद वर्मा को कलेक्टर पे हेलीकॉप्टर बिठा के लाए और यहाँ डिस्ट्रिक्ट की घोषणा कराई। तो जब मैंने इस जनपद का सृजन किया तो मैंने एक भाई को अपने वहाँ छोड़ दिया और अपने को यहाँ की, अगर हमने जिसका सृजन किया है, जब माँ कोई बच्चे को पैदा करती है तो अगर माँ का वात्सल्य, माँ को संवारने, माँ को उसको देख रेख नहीं करेगा तो बच्चा कमज़ोर होगा, दुबला होगा। तो मैंने जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे को मैंने इसलिए कराया कि आज सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज हो गया।
तो इसलिए मुझे डर था कि सिद्धार्थनगर के लोग बस्ती तक आते थे, जितना जैसे गोरखपुर जाने में दर्द होता था वैसे। तो अब अगर वो मुझे बाहरी कहते हैं तो उनको ये समझ में आनी चाहिए, पता नहीं आप सहमत हुई कि नहीं हुई। नहीं, अब अगर बस्ती में 3 हिस्सा हो जाए जी, तो अब बस्ती में ऐसे बहुत से लोग हैं जी, जो डुमरियागंज, इटवा इस इलाके के रहने वाले हैं। बंटवारा हुआ तो गांव उनका यहाँ, घर यहाँ है और बस्ती वकालत करते हैं। 1000 वकील ऐसे हैं जी, जिनके साथ मिलता हूँ, तो उनको बस्ती वाले कहीं बाहरी है। वहाँ उन्होंने घर बनाया, मकान बनाया है, यहाँ कहाँ उनका मकान। और 65 साल तो उम्र है, ये तो कोई आरोप नहीं है। नहीं, लगभग इसमें कोई इतनी। आरोप नहीं, तो जी, 65 साल में कभी सिद्धार्थनगर आए? मैंने तो 88 में जिले को स्वीकार किया। 88, शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो 88 और आज कितना हुआ, मतलब 24, नहीं 36, 2024 ये हुआ। जी, तो आप सोचिए कि 36-37 सालों से इस जनपद की मैं सेवा कर रहा हूँ। 40 साल तो लाइफ की न कार्य करने की क्षमता होती, न किसी नौकरी करने की क्षमता। तो अब इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। पृष्ठभूमि की रही कहा जाए तो उनकी क्या पृष्ठभूमि है वो आप जानते हैं। अगर ये आप कहेंगे तो मैं ये सवाल पूछ लूँ, ईडी ने 450 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से अटैच कर दी है? ये भी आरोप तो है नहीं, ये सच्चाई है, हकीकत है। अगर वो चाहें तो फिर हम उसके साक्ष्य भी दिखाएं। तो इतना बड़ा ईडी में अगर कोई डिफाल्टर है तो वो सफाई दे कि साहब, मतलब बैंकों का पैसा जो उन्होंने लिया, उन्होंने कहाँ साइफन किया, ये आरोप है। दिस इज द ट्रुथ। एंड इफ ही is now in public life, if he is contesting parliament elections, he is accountable to the people of the Siddhartha. He has to respond, he has to reply. Why he has been taken to task by the ED and why 450 crore, the amount of the property has been seized. नो डाउटली इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके क्षेत्र के लोग आपको विकास पुरुष कहते हैं और आपने काफ़ी कार्य भी किया है। एक सवाल मेरा आपकी पार्टी को लेकर के है। आपकी पार्टी पर यह तमगा लगा है कि हिंदूवादी पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी विचारधारा क्या है और आपके क्षेत्र में क्या मुस्लिम वोटर्स आपको वोट करते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो सेकुलर होगा वो ही विल फील प्राउड। अगर हम हिंदू हैं तो बिल्कुल हम हिंदू हैं। मोदी जी हिंदू हैं तो हैं, पूजा पद्धति में हमारे अपने विश्वास करते हैं, लेकिन वही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज 4 करोड़ मकान हमने दिया मैम। हमारे इस किसी जिले के किसी गांव में जाइए, अगर हमने 20 मकान हिंदू को दिए हैं तो 15 मकान मुसलमान को दिया है। 6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर हम आज किसान को दे रहे हैं किसी को, तो जहीर साहब खड़े हैं सामने, इनको भी सम्मान निधि 6000 मिल रहा है। उज्ज्वला गैस का चूल्हा अगर संतोष जी को मिल रहा है तो शफीक साहब को भी मिल रहा है। तो फिर बताइए, बिल्कुल अगर आप जिस कास्ट की हैं, जिस भगवान में पद्धति में विश्वास करती हैं, वो क्या राजनीति। यही तो कांग्रेस की कमजोरी थी कि कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद तुष्टीकरण में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ की संपत्तियों में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। उन्होंने कह दिया राम काल्पनिक है। उन्होंने कह दिया अयोध्या का फैसला नहीं होना चाहिए। आज अयोध्या में ऐसी पार्टियां थी जो समाजवादी से भीषम शंकर लड़ रहे हैं, ये भी तो जवाब दे दे सिद्धार्थनगर के लोगों को कि भाई राम भक्तों की क्या गलती थी। अगर वो जाते थे राम जन्मभूमि पे कि यहाँ पे गर्भगृह पे रामलला विराजमान हो, तो ये भी कर्फ्यू लगाया गया। गोलियां भी मुलायम सिंह अखिलेश के पिताश्री मुख्यमंत्री थे, चली सरकार में गोलियां, और जब गोलियां चली तो राम भक्त कोठारी बंधु से लेकर के लोग शहीद हुए। और वहाँ जहाँ कर्फ्यू में अयोध्या रहता था, 4 लाख पर्यटक एक एक दिन आ रहे हैं। दुनिया में कोई है? पोप का जो जगह है वहाँ भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, या लोग मक्का मदीना जाते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस डेस्टिनेशन इंडिया बन चुका है। तो इसका मतलब जनमत को आप मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुमत को मानेंगे नहीं मानेंगे। शायद अयोध्या आप भी जाएंगे, आप तो एज ए पत्रकार, तो बताइए एज ए पत्रकार आपसे, तो कल ये कोई आपसे कहे कि आप हिंदू हैं तो आपको प्राउड फील करना चाहिए हिंदू हैं। लेकिन उसके साथ हम दूसरे भी धर्म का सम्मान करते हैं, उसके साथ दूसरे की पूजा पद्धति का भी सम्मान करते हैं, उसके अधिकारों का भी सम्मान करते हैं।
आज मोदी जी को क्यों यूएई ने अवार्ड दे दिया अपना देश का सबसे बड़ा, क्यों? मतलब तमाम मुल्क ने, चाहे यूनाइटेड अरब ने दिया है, शारजाह ने दिया है, दुबई ने दिया है, जितने मतलब रिपब्लिक मुस्लिम कंट्रीज हैं अपने अपने मुल्क के सबसे, और उन्होंने मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दिया शेख ने, इसको कहते हैं। इस पे भी सवाल उठता है, मंदिर बन गया लेकिन मस्जिद नहीं बना, लोग सवाल करते हैं। मंदिर सरकार ने नहीं बनाया, आपको मालूम नहीं? नहीं, मुझे पता है, ट्रस्ट नहीं बनाया। तो राम तीर्थ तो ट्रस्ट ने तो उनको ज़मीन दे दिया, तो अब उनका जो ट्रस्ट है क्यों नहीं बना रहा? ठीक है, हम इस पर सरकार ने पैसा नहीं दिया, जनता ने देश की दिया, तो आखिर अब उस ट्रस्ट को किसने रोका है? जो ट्रस्ट निर्माण करें, वहाँ उनकी पूरी ज़मीन है, उन्हीं के स्वामित्व में है, जो फैसला हुआ, और बनाएं। यहाँ तो मंदिर बन गया, 4 लाख लोग आ रहे हैं, नहीं बनाए तो उनसे सवाल। आखिर सवाल मेरा बस आपसे ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कुशल तिवारी के पास एक बड़ा जनमत है, एक बड़ा जन आधार है ब्राह्मणों का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ब्राह्मण उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भाजपा के माने जाते हैं, भाजपा के वोटर्स। अरे आप तो ऐसा बात कर रही, इस समाज में सबसे पढ़े लिखे कौन कौन से? मैं तो ब्राह्मण को मानता हूँ, सबसे कुशाग्र मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ, शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, ज़्यादातर इस कौम के लोग, तो वो उनके साथ क्यों रहेंगे? 2028 तक योगी की सरकार है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल अगर सिद्धार्थनगर में अभी जैसे लोग आए, तो अगर यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई काम पड़ेगा, तो जब अगर जीत जाए बदकिस्मती से, तो कोई काम कहेगा तो कहेंगे साहब हमारी तो सरकार नहीं है, यूपी में तो योगी की सरकार है, केंद्र में उनकी है, तो आदमी वोट इसलिए देगा। तो ब्राह्मण तो सबसे बड़ा एक पूजा पद्धति और एक हिंदू का, सनातन का मतलब पोषक रहा है, तो उसको लगता है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जिस पार्टी ने कभी उसको राम को काल्पनिक या राम को के दर्शन करने में कर्फ्यू लगा रहा था। तो मुझे लगता है आप जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा 95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देंगे, जगदम्बिका पाल को देंगे। इतनी वर्क एफिशिएंसी कैसे लेकर के आते हैं? मैंने अभी आपके कार्यकर्ताओं से भी बात की, मुझे पता चला कि आप 2-2 बजे रात तक, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आप पहुंचते भी नहीं हैं, और आप अपनी नींद, आपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि आप नींद लेने के लिए सिर्फ गाड़ी में ही सोते हैं कुछ टाइम के लिए, कैसे? देखिए, ये हमारे में कुछ नहीं, प्रभु की कृपा है। इस एज में वाकई जो एनर्जी है, अभी फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ एक कार्यक्रम में, फिर बासी जाऊँगा, फिर रात को जितने कार्यक्रम हुए 2-3 बज जाते हैं, तो ये प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा है कि लेकिन आप देखिए प्यार है। सबसे बड़ी बात, आप तमाम कंस्टिट्यूंसीज में जा रहे होंगे, सब जगह मोदी जी के, योगी जी के हैं, और बीजेपी के पक्ष में 80 में 80 आ रही है, लेकिन यहाँ जिस गांव में भी आप जाते हुए मोदी जी की बात करते हैं, योगी जी की बात करते हैं, तुरंत जगदम्बिका पाल की बात करते हैं, और एनी वॉक ऑफ लाइफ। ये अखिलेश मौर्य जी हैं, मौर्य समाज खड़ा है, सुबह निषाद समाज के, मतलब एक मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि जिसको हर समाज के लोग इतना प्यार करते हैं, इनको लगता हमारे समाज के, दूसरे लोग आते हैं उनको लगता हमारे समाज, इसलिए कि इनको लगता अगर हम यहाँ आएंगे तो सीधी हमारी एंट्री हो जाएगी जगदम्बिका पाल के ड्राइंग रूम तक, उनके डाइनिंग टेबल पे अगर वो बैठे हैं तो अपने साथ खिलाएंगे। तो जब हम 100 बार हार जाना पसंद करेंगे, आखिर आज यूएसपी भीषम शंकर की क्या है? वो पूरे यूएसपी एक ही है ना, कि केवल जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। इसका मतलब न उनकी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम है, न वो किसी नेता के नाम पे मांग सकते हैं, न देश के नाम पे मांग सकते हैं, न भगवान के नाम पे मांग सकते हैं, न विकास के नाम पे मांग सकते हैं। तो केवल अगर वो जाति का सहारा ले रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है, और जिस जाति का सहारा ले वो जाति समझदार है कि भैया ये इनके सगे भाई बांसी में लड़ने आए थे और चुनाव लड़े, 2012 में हार गए, अब 2024 में ये लड़ने आ गए। 12 साल में वो 36,000 वोट पाए थे, 36 आदमी वो घर नहीं गए। तो जनता कितनी समझदार नहीं है कि यही सिद्धार्थनगर की उस पार्लियामेंट का एक हिस्सा है बांसी विधानसभा। जयंती बाबा उस 12 साल में, जयंती मिश्र जी खड़े हैं, सदस्य जिला परिषद हैं, उसी बांसी के हैं, उनसे पूछिए। तो अब अगर मैं भी 2004 में चुनाव हार गया था, जो जीत गया था वो गाँव में नहीं जाता था, मैं हारने के बाद गाँव जाता था। तो लोगों ने
उस समय में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि हम जगदम्बिका पाल को सांसद बनाएंगे, और निर्दलीय की तरफ से जगदम्बिका पाल को 74,000 वोट से जिता दिया, और हर बार मेरे वोट का मार्जिन बढ़ा है। इसलिए कि लोग चुनाव लड़ने आए हैं, भीषम हो या पहले कोई एक नया कैंडिडेट हुआ था अलग, ख्वाजा शमसुद्दीन, अब हो गए नदीम मिर्जा बसपा से। तो ये लोग केवल चुनाव आए हैं ना, चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे। और हमारा चुनाव का शाम को परिणाम 4 जून को आएगा, रात को हम शादियों में चले जाएंगे। तो मैं पूरी रात चल के सुबह आऊँगा। तो जब मैं 365 दिन 24/7 इन्हीं के बीच में रहता हूँ, तो ये बिना मेरे रह नहीं सकते। ये जहीर साहब खड़े हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मेरे बिना रह नहीं सकते, और ये सभासद बने। बताइए, हमारे बोर्ड का चेयरमैन भाजपा का गोविंद माधव जी, ये लोग सभासद हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ कोई नहीं, आप किसी माइनॉरिटी से बात करिए, शेड्यूल कास्ट से बात करिए, बैकवर्ड से बात करिए, मैं कितने उदाहरण बताऊंगा तो आप अभी खुद इमोशनल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ है जगदम्बिका पाल, जिनसे हमने बातचीत की है, और ऐसी और भी रिपोर्ट्स हमारे सामने लेके आएंगे। देख रहिए गोरखपुर लाइव। नमस्कार।